नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। हमने अपने चैनल पर 71 बीपीएससी मेंस को लेके एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पॉलिटी जीएस 2 का सेक्शन है, जीएस 2 का सेक्शन है हमारा पॉलिटी का। इसके बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को हमने कवर किया था। इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि अगेन हमारा पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, रिजर्वेशन प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो किस तरीके से है, और इससे जो है कि आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखने में ये सेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ ही में आपके इंटरव्यू के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है कि बहुत बड़ा जो है कि मुद्दा है, जिसको लेके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में जो कि लड़ते रहते हैं। डिफरेंट हमारे जो समुदाय के लोग हैं इनके बीच में भी विवाद होता रहता है, और हमेशा न्यूज में ये जो है कि मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा बना रहता है। तो इसी को लेके जो है कि हमारा आज का क्लास डेडिकेटेड है। इसमें जो है कि एक एक चीज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर रिजर्वेशन से हमारा क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करेंगे। हम अगेन जो है कि रिपीट करते हैं अपनी बातों को कि हमारा पर्पस आपको पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। हम सपोज करते हैं कि आप ऑलरेडी जो है कि अगर मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज है रिजर्वेशंस के बारे में, बेसिक उसके जो टीनेट्स हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि उस नॉलेज को किस तरीके से आप एक आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा नंबर मिल जाए और आपका जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन आ रखा हो, तो रिजर्वेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास पहले से बना बनाया क्या होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो होना चाहिए। और उस इंट्रो के साथ साथ क्या आपके पास पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, कंक्लूजन भी। ठीक है, कंक्लूजन भी आपके पास पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक इंट्रो डाल रखा है, इस इंट्रो को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या है कि रिजर्वेशन इज इंडिया इज नॉट जस्ट ए पॉलिसी। जो हमारा रिजर्वेशन है इंडिया में एक बस एक कोई क्या है, पॉलिसी नहीं है, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं ये रिजर्वेशन को क्या करते हैं, डेडिकेटेड है, रिजर्वेशन को लेके डेडिकेटेड है। उनके थ्रू रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, ठीक है, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है। जैसे कि हमारे कुछ आर्टिकल्स क्या क्या, हमारा आर्टिकल 14 है जो इक्वलिटी पे जोर देता है, 15 है एम्प्लॉयमेंट वाला, 16 है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे वो बेसिक आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो किसको डील करते हैं, हमारे रिजर्वेशन को लेके डील करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है कि ऐसा लिखना है पेपर में कि रिजर्वेशन इन इंडिया इज नॉट जस्ट ए पॉलिसी बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रूटेड इन आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ठीक है, और भी कुछ आर्टिकल से लिख दीजिएगा, अमॉन्ग अदर्स दीज प्रोविजंस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर ए एफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन क्या एक तरीके से एफर्मेटिव एक्शन है, एमिंग टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द सोशल इंक्लूजन फॉर हिस्टोरिकली डिसवांटेज ग्रुप्स। जो भी हमारे सोसाइटी के हिस्टोरिकली डिसवांटेज ग्रुप हैं उनको जो है कि किस तरीके से उनके इक्वलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है इक्वलिटी वाली, साथ ही में जो सोशल इंक्लूजन का जो प्रोविजंस है, ठीक है, उसको जो है कि फुलफिल करने का काम करते हैं ये रिजर्वेशन। साथ ही में क्या है, द डिबेट एंड द इवोल्यूशन ऑफ दिस प्रोविजन फ्रॉम ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, ये जो है कि हमेशा जो है कि डिबेट का विषय रहता है रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है। तो आपके पास एक जो है कि दिख रहा होगा कि इतना बड़ा इंट्रो है, इसमें से आपको पूरा नहीं लिखना है, एक से दो लाइन जो है कि आप जितना छाट सके। हमने थोड़ा बड़ा ऐड किया है कि किसी-किसी का क्या होता है कि थोड़ा-सा अलग अप्रोच होता है इंट्रो को लेके, तो आप इसमें से अपने सुविधा के अनुसार जितना छोटा हो सके इंट्रो छाट सकते हैं, इतना बड़ा आपको इंट्रो नहीं लिखना है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। देखिए, इंट्रो लिखने के बाद से आपके क्वेश्चन जो है कि 7, 8 नंबर या 38 नंबर के होते हैं। तो यदि 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरीके से अप्रोच लेके चलेंगे, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या है आपका क्वेश्चन का अप्रोच होगा, ये भी मैं बताऊँगा। अगर आपका जो है कि 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है रिजर्वेशन को लेके, तो आप थोड़ा-सा उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताएँगे। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसमें बताएँगे कि जो प्री इंडिपेंडेंस हमारा टाइम था, प्री इंडिपेंडेंस एरा में किस तरीके से हमारा ये रिजर्वेशन पॉलिसी का इवोल्यूशन होने के पीछे क्या रीज़न था। तो आपको पता होगा कि इंडिया में क्या था, रिजिड कास्ट सिस्टम था, जिसमें जो क्या हमारे जो दलित वगैरह थे, वो क्या अनटचेबिलिटी को, छुआ-छूत वाली जो भावना थी उसको जो है कि फेस करते थे, उनको बेसिक राइट्स नहीं दिया जाता था।
जैसे कि जो हमारे अपर कास्ट के लिए कुआँ है, वहाँ पे पानी नहीं पी सकते, उस रास्ते से जा नहीं सकते। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है कि फेस करना पड़ता था जो लोअर कास्ट के लोग थे। साथ ही में क्या था, जस्टिफाइंग द नीड्स फॉर रिजर्वेशन टू डिसमेंटल सच स्ट्रक्चर। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो हमारा जो भेदभाव है, अनटचेबिलिटी है, इसको दूर किया जाए और उनके जो बेसिक राइट्स है जो उनसे उनके द्वारा जो है कि छीना गया था अपर कास्ट या और भी जो समाज के लोग थे, जिनका समाज में दबदबा था, उनको जो है कि उन बेसिक राइट्स को प्रोवाइड किया जाए। फिर से क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, प्री इंडिपेंडेंस एरा को लिख दिया। सेकंड यहाँ पे आओगे, थोड़ा सा लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स हुआ, इसमें क्या रखा गया, क्या मुद्दों को, ऐसे क्या लिखा गया है कि फ्रेमर्स लाइक अंबेडकर एडवोकेटेड फॉर रिजर्वेशन टू एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एम्फेसाइजिंग इंक्लूजन एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यू इंडिया। मतलब जो हमारा जो न्यू इंडिया बन के तैयार हो रहा था, इसमें जो है कि इंक्लूजन का जो प्रोसेस है, मतलब कोई तबका खुद को जो है कि छूटा हुआ महसूस ना करे, इसके लिए रिजर्वेशन के बहुत ज्यादा पक्षधर थे। कौन? हमारे अम्बेडकर जी। इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट की हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो एम क्या है, रिजर्वेशन का एम क्या है, तो क्या है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। बस आप इतना लिख दोगे ना, सोशल जस्टिस सफिशिएंट है। यहाँ पे मैंने उन चीज को थोड़ा सा क्लेरिफाई किया है कि सोशल जस्टिस होता क्या है। इसमें लिखा गया है कि टू रेक्टिफाई द सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये क्या हो गया, हमारा सोशल जस्टिस का ये पर्पज है कि जो हमारा क्या है, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी देना। नेक्स्ट वन क्या लिख सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें लिख सकते हैं रिजर्वेशन का क्या सेकेंड पर्पज है। इसमें नेक्स्ट वन लिख सकते हैं कि जो सोशल इंक्लूजन में क्या है हमारा यहाँ पे, टू ब्रिंग मार्जिनलाइज ग्रुप इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। ये हमारा सोशल इंक्लूजन के थ्रू पर्पज है रिजर्वेशन का। जैसे कि मैंने एग्जांपल ऐड किया, क्या हमारा पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। आप जो है ना इतनी चीजों को लिखोगे ना, इस तरीके से लिख दोगे, तो आपका जो है कि 60 to 70% नंबर कोई नहीं रोक सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 नंबर से 5 नंबर आसपास मिल जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से जो है कि 25 नंबर के आसपास मिल जाएंगे, अगर इस प्रोफार्मा को फॉलो करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट वन इसमें लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसके थ्रू देख लेते हैं क्या है हमारा, रिजर्वेशन वाज नॉट जस्ट ए पॉलिसी, इट बिकेम ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेशन अनलाइक टेम्पोररी मेजर्स ड्यू टू हिस्टोरिक ऑपरेशन। जो हिस्टोरिक ऑपरेशन हुआ है दलित कास्ट के साथ या लोअर कास्ट के साथ, उसको जो है कि सेफगार्ड मतलब कि सुरक्षा देने के एक तरीके से जो है कि रिजर्वेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके इनिशियल बेनिफिशियरीज की बात करते हैं कि किनको किनको इसका फायदा हुआ, तो एससी एसटी को जो क्या होता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। बाद में जो है कि ओबीसी का जो हमारा रिजर्वेशन है, मंडल कमीशन रिपोर्ट के थ्रू जो है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको भी जो है कि आप एक इस तरीके से लाइन बना के, ठीक है, दिखा सकते हैं। जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने आपके अच्छे नंबर्स आने की संभावना है। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप मानिए सपोज कीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना करने के बाद से आपको अगर समय मिलता है, अलाउ करता है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिख के ऐसे ऐसे करके आप, ठीक है, बना दीजिए। उसके बाद से सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में आप 3-4 पॉइंट भी लिख देते हैं ना, तो आराम से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 38 नंबर का है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अच्छे से लिखिए, ठीक है। इसमें लिखिए कि की आर्टिकल्स कौन कौन है जो रिजर्वेशन को फेवर करते हैं। इसमें आर्टिकल 14 है, ठीक है। बस आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, ये सब नहीं लिखना है, मैंने बस यहाँ बता रखा है, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को मेंशन किया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि गारंटी इक्वलिटी बट अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें साथ ही साथ में रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि क्या हमारा रिजर्वेशन है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारा आर्टिकल 14 टू एड्रेस इनइक्वलिटीज को एड्रेस करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ बट द स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन। क्लियर मेंशन है कि सभी लॉ के सामने इक्वल है। साथ ही में स्टेट को ये छूट भी देता है कि स्टेट ऐसे प्रोविजंस बना सकता है जिससे जो है कि हमारा जो जो सोसाइटी का डिसएडवांटेज सेक्शन है, उसको जो है कि अपलिफ्टमेंट हो, मतलब कि समाज में उसका स्तर ऊपर उठता हुआ चला जाए। आर्टिकल 15 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बट अलाउ फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। जैसे कि ओमेन हो गए, चिल्ड्रेन होगा और एससी एसटी के लिए जो है कि स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट या सरकार बना सकती है। लाइक जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द गर्ल्स,
आपको पता है कि गर्ल्स के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या हमारा ये सोसाइटी का डिसएडवांटेज ग्रुप है। आर्टिकल 16 देख लेते हैं हमारा क्या है, इसमें बोला गया है कि एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बट परमिट रिजर्वेशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ऐड किया है कि गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग डिजाइनेटेड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हमारा क्या होता है, पोस्ट रिजर्व होता है किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज में। आर्टिकल 46 में देख लेते हैं क्या है, डीपीएसपी से लिया गया है, जिसमें क्या हमारा रिजर्वेशन की पॉलिसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंशन है। Direct to state to protect the educational and the economic interest of SC, ST and the weaker sections। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं क्या है, फंडिंग फॉर स्कॉलरशिप और स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा आर्टिकल 46 में मेंशन है, जो स्पेशल रिजर्वेशन के प्रोविजंस को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 330 और 332 में देख लेते हैं क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर एससी एंड एसटी। जो हमारा 30 और 32 है, 330 और 332 आर्टिकल है, इसमें क्या है प्रोविजंस की लोकसभा, जैसे कि पार्लियामेंट है हमारा, उसका जो एक लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा नहीं, ध्यान रहे राज्यसभा में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ओनली पार्लियामेंट का जो हमारा लोकसभा है, इसमें जो है कि एससी एसटी के लिए सीटें क्या होगी, और साथ ही में स्टेट असेंबलीज में क्या हमारा रिजर्व होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, पार्लियामेंट्री सीट रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। अब आर्टिकल 335 में किस तरीके से मेंशन है कि रिकॉग्नाइज द क्लेम ऑफ एससी एसटीज फॉर द सर्विसेज इन द पोस्ट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि सर्विसेज एंड पोस्ट में भी एससी एसटी को क्या रिजर्वेशन मिलता है उनके प्रमोशन में, ठीक है। ये हमारा मेंशन है आर्टिकल 335 में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नो नीड टू एडियर टू रिजर्वेशन परसेंटेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट। आर्टिकल 340 देख लेते हैं, इसमें क्या मेंशन है कि प्रोवाइड फॉर ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास लेड बाय द, जैसे कि मंडल कमीशन को बना के जो है कि किसी बैकवर्ड क्लास की कंडीशन को क्या है सोसाइटी में, इसको जो है कि जांच किया जा सकता है इस आर्टिकल के अंदर में। इसी के अंदर में जो है कि मंडल कमीशन को बनाया गया था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स का मकसद क्या है, किस तरीके से ये जो कि सोसाइटी में रिजर्वेशन को एस्टेब्लिश करते हो। तो क्या है, दिस आर्टिकल्स यूज केयरफुल वर्डिंग एनेबलिंग रिजर्वेशन इन एडमिशन, एजुकेशन, recruitment, employment and the political representation election while ensuring equality not compromise for everyone else। ठीक है, इतना जो है कि आप ऐड कर लेंगे ना, तो भाई बता रहा हूँ ना आपको, अगर जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आपको, अगर उनको फॉलो कर लेते हैं ना, तो 71 बीपीएससी का मेंस में आपका जो है कि कहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाई कोर्स परचेज कर लें, हाउ कोर्स परचेज कर लें, हाउ टेस्ट सीरीज खरीद लें। आप जो चीज़ों को आपको दिया जा रहा है ना, इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसका पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो है कि हम हिंदी वर्जन भी, ठीक है, हिंदी वर्जन भी जैसे देखिए नीचे है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले इंग्लिश को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा अब देख लेते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसके अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज होते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा एससी कैटेगरी है, साथ ही में एसटी है, इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है। तो पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है कि ऑफिशियली लिस्टेड ग्रुप्स फेसिंग एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ऐसे कुछ ग्रुप और सोसाइटी के अंदर हमारे हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम सोशल, सामाजिक और साथ ही में क्या जो है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को फील कर रही हैं, मतलब जी रही हैं उस कंडीशन में। उनको साथ ही में क्या है, हमारा कल्चरल डिफरेंसेस इज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको डिफाइन किया जाता है ऐसे ग्रुप्स को। साथ ही में क्या है, नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या है, द लिस्ट ऑफ एससी एंड एसटी हैज इवॉल्व ओवर द टाइम विद एडिशन एंड द मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब कि जो भी हमारा एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका बेस क्या है, उसका बेस है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसके बेसिस पे हमारा एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। जब सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या है इसमें, ये है दे रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट लाइक रिजर्वेशन कोटास, स्पेशल फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड द लीगल प्रोटेक्शन। ये सभी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको मिला हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सोसाइटी का ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ कि इनको रिजर्वेशन की जो पॉलिसी के अंदर में कैसे लाया गया, तो ये लाया गया था मंडल कमीशन के द्वारा। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या बोला गया था कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है और साथ ही एजुकेशन में मंडल कमीशन के थ्रू जो है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे हम। ये सब चीजें ना बस नॉलेज के लिए दी गई हैं, आपको आंसर में नहीं लिखना है। जो आपको आंसर में लिखना है वो चीजें मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ।
देखिए इसमें क्या है कि बोला गया है कि दिस कमीशन आइडेंटिफाइड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप बेस्ड ऑन सर्टेन क्रिटेरिया लीडिंग टू रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। मतलब ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया किसके बेसिस पे दिया गया, हमारा एजुकेशनली और साथ ही में क्या सोशली, ठीक है। इनमें इकोनॉमी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, सोशल है साथ ही में एजुकेशन है। अब थोड़ा सा इसमें चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या है। डिफाइनिंग ओबीसी इज डिफिकल्ट एंड द कंट्रोवर्शियल लीडिंग टू पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग एंड द कोर्ट केसेस। क्रिटेरिया देख लेते हैं इसमें क्या है। क्रिटेरिया इंक्लूड सोशल, एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लाइक कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस एंड द लो लिटरेसी। अब देखिए इसमें भी ना सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे ही ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हाल ही में रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये है ईडब्ल्यूएस का। इसके बारे में देख लेते हैं। इसको जो है कि 103 हमारा अमेंडमेंट के द्वारा 10% रिजर्वेशन जो है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें स्टेटस की बात करते हैं तो क्या है, बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम एंड द एसेट लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब ये जो टोटल का पूरा जो हमको रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ये क्या इनकम बेस है, ठीक है। अगर इनकम कम है आपका तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इनकम ज्यादा है तो आप जो है कि इस कैटेगरी से एक्सक्लूड हो जाएंगे। इश्यूज देख लेते हैं क्या है। दिस हैज बीन क्रिटिक्ड फॉर नॉट एड्रेसिंग सोशल बैकवर्डनेस एंड इशू विथ इट डिफिनीशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। नाउ थोड़ा हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो हमारे एससी एसटी ओबीसी और साथ ही में ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, क्या क्या डिफरेंसेस है इनको रिजर्वेशन देने में। तो हम एससी एसटी में देख लेते हैं। एससी एसटी प्राइमरी गेट रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। क्या, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है, साथ ही में क्या हमारा जो सोशल बैकवर्डनेस है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा ठीक से बता देता हूँ कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारा एससी एसटी के साथ, इसके बेसिस पे जो है कि इनको रिजर्वेशन दिया गया है। जब हम बात करते हैं ओबीसी को तो कैसे दिया गया है, सोशल बैकवर्डनेस, वाइल सॉरी सोशल और साथ ही में क्या हमारा हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है ऑन द बेस्ड बोथ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। जबकि ईडब्ल्यूएस को हमारा जो रिजर्वेशन मिला है किसके, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे। मतलब तो तीनों को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तीनों का जो क्लासिफिकेशन का जो क्रिटेरिया है अलग अलग है। एससी एसटी के लिए हिस्टोरिकल और सोशल बैकवर्डनेस है, ओबीसी के लिए सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम देख लेते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही में इसमें चैलेंजेस क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन में। स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन एंड द लोकल बॉडी इलेक्शंस। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर सेंट्रल universities and jobs while state have their own rules for state level institution and services। now वेरिएशन की बात कर लेते हैं तो क्या हमारा रिजर्वेशन परसेंटेज वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द स्टेट्स। जैसे कि तमिलनाडु में बात कर लेते हैं तो क्या है, फॉर एग्जांपल हैज ओवर 60% रिजर्वेशन। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये जो रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है ये हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ ऐड किया है कि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना है, 60% है। while most of the other states follow the 50% ceiling with the some exceptions। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमारे ओबीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्सेप्ट एक्सक्लूड सर्टेन वेल ऑफ ओबीसी इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन इनकम एंड स्टेटस फ्रॉम द रिजर्वेशन बेनिफिट टू एंश्योर द मोस्ट डिसएडवांटेज सेट गेट द बेनिफिट। एग्जाम्पल मैंने ऐड किया क्या, ओबीसी कैंडिडेट विद द हाई एनुअल इनकम और हाई रैंक्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। मतलब ओबीसी में वे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है, हाई गवर्नमेंट जॉब में है, साथ ही में जिनका एनुअल इनकम ज्यादा है, उनको जो है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब कुछ देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू एंड इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसमें कि जो हमारा रिजर्वेशन को लेके किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू का चला, साथ ही में कोर्ट ने किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। तो लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं ओबीसी वालों से रिलेटेड क्या है। इंदिरा सहानी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अपहेल्ड किया, ओबीसी रिजर्वेशन को मान्यता दी, लेकिन साथ में एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि जो 50% का सीलिंग लिमिट है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट केस क्या है, एम आर बालाजी वीएस स्टेट ऑफ मैसूर। अगर आप कोई भी कोर्ट का केस मेंशन कर देते हैं ना आपके आंसर में, तो आपका आंसर जो है कि 1-2 नंबर ऐसे बूस्ट हो जाएगा। तो आप कोर्ट केसेस को भी याद करते हुए चलिएगा।
देखिए इस केस में देख लेते हैं क्या है, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रिजर्वेशन एक्सीडिंग 50% लिमिट। 50% लिमिट को लेके जो क्या हमारा फिर से जजमेंट था। 50% सीलिंग देख लेते हैं, इसमें क्या था, द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड सीलिंग लिमिट ऑफ 50% फॉर टोटल रिजर्वेशन एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या किस तरीके के चैलेंजेस हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या, इफेक्टिवनेस डिबेट्स, क्या इसमें देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट whether reservations are truly effective in eliminating inequalities. Some argue it is not enough, while others fear it perpetuate caste identities. जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में अभी भी ये डिस्कशन का मुद्दा है कि 70 से 75 साल के आसपास हो गया देश को आज़ाद हुए, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है कि तब से जो है कि लगातार 10-10 साल पे एक्सटेंड होती हुई चली जा रही है। तो क्या इसको जो है कि जिस सेक्शन को टारगेट करके इसको दिया गया था, उन तक इसका फ़ायदा पहुँचा है कि नहीं? अगर फ़ायदा पहुँचा है तो आज भी जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, जो कास्ट वगैरह हैं उनके बीच में इतनी ज़्यादा क्यों हैं? इसको लेके जो है कि क्या डिस्कशन होता रहता है। तो आप इसको अगर आंसर में मेंशन करते हैं ना, तो आपका आंसर जो है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से लिख के छाप रखा है। आपको लगेगा कि इस लड़के को सच में इसके बारे में नॉलेज है और इसने जो है कि प्रॉपर इसको जो है कि अच्छे तरीके से समझ के लिखा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डिफाइनिंग बैकवर्डनेस। डिफाइनिंग एंड कैटेगराइजिंग बैकवर्डनेस इज डिफिकल्ट एंड द contested with the political and the economic consideration clouding the process। मतलब कि जो बैकवर्डनेस है ना, उनमें किसी को पहचान के उनको उसका बेनिफिट देना भी ना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, मेरिटोक्रेसी कंसर्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, सम आर्ग्यू रिजर्वेशन कंप्रोमाइज मेरिट। मेरिट के साथ क्या होता है, रिजर्वेशन कंप्रोमाइज करता है, क्योंकि जो लड़के जो है कि सपोज कीजिए 90 नंबर लाके उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बट जबकि कोई कैटेगरी से है तो उसका जो है कि नंबर अगर 70 के आसपास भी होता है तो क्या होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे डाउट्स किस तरीके से जो कुछ हमारा इश्यू है इसको लेके, क्या हमारा मेरिट को लेके, जैसे कि हमने आगे इसमें लिखा है कि लीडिंग द रिजर्वेशन discrimination against the non-reserved categories, especially in the professional and the higher education। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कंसर्न है, जैसे कि डिलेड रिक्रूटमेंट एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस हिंडर effective filling of the reserve vacancies leading to unfilled positions। वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके होता है, रिजर्वेशन को लेके। नाउ थोड़ा सा रिजर्वेशन के बियॉन्ड जाके चीजों को देखते हैं। देयर इज ए कंसेंसस एमर्जिंग ऑन नीड टू गो बियॉन्ड रिजर्वेशन टू एनहांस होलिस्टिक एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन स्किल्स ट्रेनिंग इन हेल्थ केयर। मतलब कि आप इसमें एक अपना थोड़ा सा इसको अपने व्यू को ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कि हमको थोड़ा रिजर्वेशन से बियॉन्ड जाके भी सोचना चाहिए कि हमको जो है कि एजुकेशन पे, स्किल ट्रेनिंग पे और हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों पर अगर हम इम्प्रूव कर देते हैं तो जो सोसाइटी में इनइक्वलिटीज है ऑटोमेटिक जो है कि कम हो जाएगी, और हमको जो है कि रिजर्वेशन टाइप की पॉलिसीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर में। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा करंट सीनरियो और वे फॉरवर्ड को देख लेते हैं कि किस तरीके का हमारा करंट सीनरियो और क्या हमारा इसको लेके वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो कंटेम्परेरी रिलेवेंस देख लेते हैं, रिजर्वेशन कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट, अभी भी क्या है, रिलेवेंट है, एड्रेसिंग द परसिस्टेंट सोशल एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन इंडिया थ्रू इट एफिकेसी इज कंटिन्यूसली क्वेश्चन। मतलब इसकी जो एफिकेसी है कि क्या सच में वो उन सेक्शंस को टारगेट कर रहा है कि नहीं, इसको लेके क्वेश्चन तो रेज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी क्या है इंडिया के लिए जरूरी जरूरी है और रिलेवेंट है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं हम क्या है, चेंजिंग डायनेमिक्स, क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैव इम्पैक्टेड रिजर्वेशन पॉलिसीज व्हाइल ग्रोइंग debate on employability and the competitiveness of reserve category candidate with a focus on skill enhancement। आप इसमें ऐड कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट और साथ ही में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, कि इसके बाद से जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट सेक्शन के लिए खुल गया है, तो इससे क्या है, हर सेक्शन को फायदा हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से जॉब मिल जा रहा है। नाउ फ्यूचर डायरेक्शन जब आप अपने क्वेश्चन में ऐड करते हैं ना, तो आपका नंबर 2 से 3 नंबर बूस्ट हो जाता है। फ्यूचर डायरेक्शन में क्या लिखी है कि रिफॉर्म्स, क्या हमको रिफॉर्म्स हम प्रपोज कर सकते हैं रिजर्वेशन को लेके। तो सोम प्रपोज ए फेज रिडक्शन इन रिजर्वेशन, फेज वाइज क्या हमारा रिजर्वेशन में रिडक्शन करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, साथ ही में लिंकिंग इट टू सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु गेट बेनिफिट फ्रॉम द रिजर्वेशन। जैसे कि आपको पता होगा ना, एसटी समुदाय में राजस्थान में एक मीना समुदाय है, आपको हर ऑफिस में मिल जाएंगे मीना समुदाय के लोग, कि एसटी में आते हैं, लेकिन एसटी में आने के साथ इनका क्या है, रिजर्वेशन की पॉलिसीज के थ्रू बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी आज वो रिजर्वेशन का फायदा लेके जो है कि जो उसी समुदाय में एसटी में जो नीचे के लोग हैं उनको इसका फायदा रियल नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोग जो है कि इन रिजर्वेशन के फायदे के थ्रू जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, ठीक है, उनको जो है कि उस कैटेगरी से बाहर करने का
प्रयास करना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच देख लेते हैं क्या है हमारा, फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल बिल्डिंग अलोंग विद द रिजर्वेशन फॉर द ट्रू एम्पावरमेंट गोइंग बियॉन्ड कोटा बेस्ड अप्रोच, ये होना चाहिए। अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज आप यहाँ अपने आंसर में दे सकते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शंस लाइक द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्वालिटी एजुकेशन एंड द क्रूशियल सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म, इनको फॉलो करके जो है कि आप रिजर्वेशन की पॉलिसी को जहां तक हो सकता है वहां तक उसको मिनिमाइज कर सकते हो। पीरियोडिक रिव्यू भी होना चाहिए कि क्या किसको कितना फायदा मिला, अगर किसी को फायदा मिल गया है तो उसको उस लिस्ट से बाहर किया जाए। अब देखिए आपके पास एक अच्छा खासा कंक्लूजन होना चाहिए आंसर का, यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी एक बड़ा सा लिखा है, आप इसको छोटा सा कर सकते हो समराइज करके। इसमें मैंने लिखा है रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्प्लेक्स टूल विथ नोबल इंटेंशन डिजाइन टू अचीव सोशल जस्टिस. While it has played a significant role in empowerment, challenges such as effective implementation, ongoing debates, and the changing social dynamics need continuous reassessment and the corrective actions to truly achieve the goal of an equitable society. It is clear that a multi-pronged approach with a focus on the overall upliftment along with reservation is the way forward. आप जो है ना, मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई उसी का हमने सार के रूप में कंक्लूजन को लिख दिया। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है अगेन जो है कि पॉलिटी का, जिसको जो है कि हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हमने रिजर्वेशन प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा जो है कि अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है कि डील करेंगे कि अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, किस तरीके से आप जो है कि अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, साथ ही में बीपीएससी वाले भाई लोग हैं 71 वाले, वो सभी लोग जो है कि एकदम अच्छे से जो भी मैं चीज़ों को बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और इसी का सेकंड वीडियो जो है कि मतलब कहने का सेंस है कि इसका हिंदी में वीडियो जो है कि जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों चीज़ों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ भी ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।